कैंडिडेट्स के ऊपर है और जिस सीरियसनेस से हम इन इलेक्शंस को हमें लेना चाहिए। इन थ्योरी इलेक्शंस जो हैं दे आर सपोज्ड टू बी अ वेरी सीरियस अफेयर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नेशनल लेवल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं दे टेंड टू फनल इन फिल्टर इनटू द प्रोफेशन एज वेल। और मैं उसी तरह आपकी तवज्जो 2-3 इंसिडेंट के जरिए बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू बी अ लिटिल डिफरेंट, वी शुड बाय आवर कंडक्ट बी अ लिटिल डिफरेंट एंड बेटर देन अदर्स। सबसे पहले मैं ये इट्स गुड टू सी मोर देन अबाउट 100 पीपल अराउंड हियर, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब प्रेजेंटेशंस होती हैं तो मुश्किल से 20 या 25 लोग बैठे होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस के टर्नआउट काफ़ी बेहतर है। लेकिन आपको ये सुन के शायद हैरत हो कि इलेक्शन में जो हमारा टर्नआउट होता है दैट इज हमारे जो मेंबर्स जो एक्चुअली वोट करते हैं दैट इज नॉट इवन अबाउट 50%। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज, जो सबसे पहली बात मैं अपने वोटर्स को, क्योंकि मेंबर्स को और वोटर्स से मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले प्लीज़ आप अपना वॉइस ज़रूर ऐड करें बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस अफेयर। जहाँ तक 2-3 इंसिडेंट्स बड़े लाइट से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मुझे एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट की कॉल आई, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके लिए वोट करूँ और उनको सपोर्ट करूँ। लेकिन आपको ये शायद सुन के हैरत हो कि उन कैंडिडेट ने बकाया लिस्ट जो कैंडिडेट्स थी वो तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ी हुई थी। He was not aware of the fact that I was contesting for the council as well. So, you know, I think we need to, जब एक council member या कोई भी candidate आता है तो we wish to have that seriousness to come into play जब हम election जैसी बात की बात करते हैं. So obviously for a miscellaneous candidate like me it wasn't a surprise, but I was definitely not very elated to know that the other contesting candidate wouldn't even know, he hadn't gone through the list of the total candidates. दूसरा जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो वोटर्स जो हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दे नीड टू फाइंड आउट एटलीस्ट इन थियोरी कि कौन ऐसे लोग हैं जो उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक दूसरा वाक्य आपको ये सुना दूं कि एक हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और उनसे जब मुलाकात हुई तो कुछ अरसे पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ. तो मैंने कहा कि हाँ मैं कर रहा हूँ. तो उसने कहा कि अब तक तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया. तो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज कि वो कहने लगा कि अब तक जितने भी लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सब ने मुझे कॉल कर लिया, हाउ कम यू डिडंट कॉल मी. और मैंने उनको ये जवाब दिया कि वाकई मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, लेकिन क्या तुमने वो लिफाफा भी खोल कर देखा है जिसमें इन इलेक्शंस के मुतालिक डिटेल्स लिखी हुई और उनके कैंडिडेट्स के मुतालिक लिखा हुआ है. तो अगेन द पॉइंट आई विश टू इलस्ट्रेट इज वी नीड टू बी अ लिटिल डिफरेंट. एक और छोटा सा इंसिडेंट आपको और शेयर करूंगा बिफोर आई मूव ऑन, और वो ये है कि हमारे एक और दोस्त से मुलाकात हुई और उसने मुझे ये कहा कि क्या आप कोई पार्टी वगैरह पे, हमें क्या बात है आपकी तरफ से कोई इन्विटेशन अब तक नहीं आए. और मैंने उनसे कहा कि पार्टीज पे या खाने पे जो है वी आर सपोज टू बी अ लिटिल डिफरेंट, हम एक एथिकल फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं एंड देयर वोंट बी एनी पार्टी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो उसने बोला फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू वोट फॉर यू, क्योंकि मैं तो 3 पार्टियों से पहले होकर आ चुका हूँ. So that was another thing which I wanted to find out, to share with you. Finally, अगर पिछले elections, if they are anything to go by to guide our actions and our conduct, you will find कि बहुत सारी पर्चियाँ जो हैं वो हमारे वर्दी मेंबर्स अपनी जेबों में लेकर पोलिंग स्टेशन में गए थे, और उन पर्चियों के ऊपर जो है वो कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए थे, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए थे. So unfortunately, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारा जो इमेज है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो एक सॉलिड बेस के ऊपर करना चाहिए. काउंसिल के अंदर जो है वो कोई ऑनर नहीं है, इट्स अ सर्विस. एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद द वर्ड्स हियर. ये अभी मुझे कल ही मुझे मिला है एक आपकी तरफ से लेटर, इसमें ये चीज़ काफ़ी क्लियरली कही गई है. लास्ट में 1-2 चीज़ें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमेटी को मैं डायरेक्टली एड्रेस करना चाहूँगा. सबसे पहले तो ये कि आपका जो हमारे बायलॉज हैं, आई थिंक वी मस्ट गो बाय दैट. और ये बायलॉज में अगर आप 3-4 हमारे जो बायलॉज
I am sorry. No problem. I'll end my presentation here, but I hope that we are going to be a little different this time that we have been, and we will be better. Thanks, gentlemen.